बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। हमारे इलाके में इसको गचक कहते हैं। आपके इलाके में इसका जो भी नाम है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये गचक बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही क्रंची भी होती है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं टूटती, आराम से ये देखें टूट के तैयार हो जाती है। तो आराम से हम इसको बना लेते हैं। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। गचक बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है। इसमें हम एक बड़ी प्याली मूंगफलियों की डाल लेंगे। मूंगफलियाँ मैंने पहले से ही निकाल के और रख ली थी। अब हम इसको इसमें अच्छे से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि ये हमने इसके अंदर जितनी भी नमी होती है मूंगफली के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। तो छिलका उतारने के लिए मैंने यहाँ पे एक रुमाल ले लिया है। मूंगफली हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। मैंने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई किया और अब हम इसको इस तरह से हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से इसका छिलका उतार लेंगे। अगर ये टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि गचक में ही इस्तेमाल होनी है। तो इस तरह से हम इसको मसलते हुए इसका सारा छिलका उतार देंगे और इसको इस तरह से छान लेंगे और छान के जितना भी एक्स्ट्रा छिलका होगा उसको हम बाहर फेंक देंगे। तो सारी मूंगफली हमने अच्छे से इसी तरह से साफ़ कर लेनी है और साफ़ करके हमने इस तरह एक प्याली में डाल के रख लेनी है। अगले स्टेप में हम गुड़ ले लेंगे। गुड़ मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याली की ली है, एक छोटी प्याली मैंने मूंगफलियों की ली है और एक बड़ी प्याली मैंने गुड़ की ली है। आप गुड़ और मूंगफलियाँ दोनों बराबर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में गुड़ ले लिया है, गुड़ तोड़ के रख लिया था। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से हम मेल्ट कर सकें। इसको हमने सारे प्रोसीजर को बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत तेज़ आंच आपने नहीं करनी। इस तरह से चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएं और हिलाते हुए इसको हमने मेल्ट करना है। तो गुड़ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है। इसके अंदर हमने सिर्फ अभी थोड़ा सा पानी ऐड किया है। यहाँ पे हमने चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है मुसलसल, वरना गुड़ जो है वो नीचे लग जाएगा। यहाँ हमारा गुड़ अच्छे से सारा मेल्ट हो चुका है, सारी इसमें गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड किया है। आप इसमें कोई सा भी घी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने इसके अंदर जितनी भी मूंगफलियाँ वगैरह या जो भी आपके पास नट्स हैं वो आपने डाल देने। मेरे पास यहाँ पे एक बड़ी प्याली मूंगफलियों की थी, एक प्याली मेरे पास अखरोट की थी और एक ही प्याली मेरे पास तिलों की थी। तो सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है और डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा कंसनट्रेटेड हो जाए। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने के बाद हम इसको उतारेंगे। अभी इसको हम इसमें मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे। गचक हमारी पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक थाल में निकाल लेंगे। मेरे पास ये एक स्टील का थाल था, इसके अंदर मैंने घी को पहले से डाल के ग्रीस करके रखा हुआ था इसको। अब हम इसके अंदर सारी गचक को अच्छे से फैला लेंगे। गचक मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है और इसको बिल्कुल एक जैसा हम इसको फैला के रख देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना। थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद हम इसको छुरी की मदद से हल्का हल्का काट लेंगे, क्योंकि बिल्कुल सख्त हो जाने पे फिर ये कटेगी नहीं। इस तरह से आपने छुरी की मदद से इसको जो भी शेप देनी है आप दे लें। मैंने इसको चौकोर पीसेस में काटा है और थोड़ी देर बाद इसको मज़ीद 1 घंटे के बाद हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से छुरी की मदद से उतार के प्लेट में निकाल लेना है। आपकी मज़ेदार सी गचक तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाना ना भूला करें। इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।